के घर पर फायरिंग हुई है। सुबह करीब 5 बजे गोलीबारी की जो घटना है सामने आई। एल्विश के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई है। एल्विश यादव के गुड़गांव वाले घर पर फायरिंग की गई है। आपको बता दें, मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सुबह सुबह किसी ने उनके घर पर गोलियां बरसाती। जानकारी के अनुसार एल्विश के गुड़गांव सेक्टर 56 स्थित घर पर कई राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि एल्विश यादव घर में मौजूद नहीं थे। घर में घटना के समय केवल केयर टेकर था जिसने पुलिस को फायरिंग की पूरी जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फेमस यूट्यूबर जो है एल्विश यादव, उनके घर पर गोलीबारी की जो घटना है सामने आई है। हरियाणा के गुड़गांव में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर पर 2 दर्जन से अधिक बार फायर किया है। तो वही मामला आपको बता दें, सुबह का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 56 पुलिस जो है मौके पर पहुंची और लगातार सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाल रही है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, वारदात के समय जब ये पूरी घटना हुई थी तब एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। केयरटेकर जो था वहां पे मौजूद था और उसने पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें, अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार फायरिंग क्यों हुई है, क्या कारण रहा, आखिरकार एल्विश का दुश्मन कौन है। लेकिन पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाले जा रहे हैं। तो एल्विश पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं, सोए हुए काम सोए हुए थे। कर लिया, सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता है ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर, कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तब एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। उनके पिता और केयर टेकर जो था मौके पर मौजूद था। हालांकि उनके पिता ने भी कहा कि इससे पहले धमकी की कोई घटना जो हमको मिली नहीं है, कोई धमकी नहीं मिली है। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिरकार एल्विश के घर पर फायरिंग क्यों की गई। तो बिग बॉस ओटीटी के विजेता भी जो है एल्विश यादव रह चुके हैं और राव साहब के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हैं और वो अपने वीडियो पोस्ट के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। कई बार विवादों में भी एल्विश यादव घिरे हैं। तो वहीं कुछ समय पहले उन पर नोएडा के एक होटल में हुई पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने का भी आरोप लगा था और ये विषय जो था उस समय काफी चर्चा का बना हुआ था। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ एमी शर्मा है, गुड़गांव से लाइव है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमी शर्मा जी, एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ पता चल पाया है? एमी शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? एमी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एमी शर्मा जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, गुड़गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर सुबह सुबह फायरिंग होती है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सुबह की घटना है, करीब 5:30 बजे की ये घटना है। एल्विश यादव जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उनका घर है, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते थे और सुबह 5:30 बजे 3 लोग बाइक सवार आए और ताबड़तोड़ गोलियां उनके घर पे फायरिंग करके चले गए। बताया जा रहा है कि उनके घर के शीशे टूट गए। एमी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आप अपने फोन का स्पीकर बंद कर लीजिए। आप अपने फोन का स्पीकर बंद कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच पाए। जी एमी। एल्विश यादव के घर
5 बजे की ये घटना है। उसके बाद जब आसपास के लोगों को पता चला, ठीक है एमी, मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगी। हमारे साथ पंकज भी इस पूरे मामले में, उनसे भी और अधिक अपडेट ले लेंगे, क्योंकि पंकज जिस तरीके से देख रहे हैं गुड़गांव से बड़ी खबर सामने आती है, जहां पर फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के गुड़गांव वाले घर में फायरिंग होती है। क्या कुछ ये पूरा मामला अब तक पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, तो क्या कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, बेशक इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ, एल्विश यादव के घर के आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरों में देखिए इस वक्त, अगर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यही आवास है और यहीं पे जो लगातार जो है जो करीबन जो बताया जा रहा है कि 3 से 4 राउंड गोलियां चली है। आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा कि सामने आपको दिखेंगे जो गोलियों के निशान है, और अंदर जो है एल्विश के जो पिता है और उनके जो दोस्त वो यहाँ बैठे हुए हैं, और गुड़गांव पुलिस जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, अंदर तफ्तीश कर रही है तमाम सीसीटीवी फुटेज, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि तमाम जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लगातार जो जिस वक्त जब ये फायरिंग हुई तब घर वाले घर पे ही थे अंदर, एल्विश यादव घर पर नहीं थे, वो बाहर हैं, और ऐसे में लगातार जो है गुड़गांव पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है। और ऐसे में अब आप तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा आपको कि किस तरह से जो एल्विश यादव के पिताजी हैं वो तमाम उनके दोस्त और जो जानने वाले उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ तस्वीर देखेंगे तो गुड़गांव पुलिस भी वहाँ मौजूद है, और वो भी तमाम सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रही है, और साथ ही साथ क्या वजह रही है, क्यों इतनी बड़ी वारदात जो हुई है, क्यों एल्विश यादव के घर पर हमला किया गया है, और ये एक महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे इसको लेकर जांच हो रही है। अब देखना होगा कि क्या आगे होगा, लेकिन यह है कि जो जांच है वो अभी तक 3 अज्ञात लोग थे, और तीनों जो है वो एक बाइक पे मौजूद थे। जो उनके पिता एल्विश के पिता के हिसाब से जो बताया गया है, उनके हिसाब से एक व्यक्ति जो था वो दूर में खड़ा था बाइक पे, और 2 व्यक्ति घर के बाहर आकर यहाँ पे लगातार जो ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए थे। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं। अच्छा पंकज, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में जो 3 बदमाश आए थे, तो उनकी शक्ल देख पाए क्या? उनका चेहरा दिख रहा है, और अभी तक किसी प्रकार की कोई हानि की घटना सामने आई है? और इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई धमकी या फिर कोई पुराना विवाद, ये भी तो हो सकता है? बिल्कुल, बेशक देखिए कि जांच का विषय है, और गुड़गांव पुलिस इसी एंगल पे जांच कर रही है। क्या कोई पुराना रंजिश था, या कोई पुराने जानने वाले जो थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई थी, या तो फिर कोई ऐसे असामाजिक तत्व थे जो सिर्फ दहशत फैलाने का उनका मकसद था यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पहुंचे थे। इसको लेकर लगातार जो गुड़गांव पुलिस है वो जांच कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये 3 लोग कौन थे, इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अभी सार्वजनिक या तो कहा जाए कि बाहर वो फुटेज नहीं आया, वो अभी गुड़गांव पुलिस के अंडर सर्विलेंस में है। वो गुड़गांव पुलिस लगातार उस सीसीटीवी फुटेज को भी वो तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जिस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अगर आप देखेंगे दाहिनी तरफ भी पूरा खुला एक एरिया है, यहाँ पे खुला एक प्लॉट है, तो ऐसे में आसपास जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं मिल सकते। ऐसे में जो घर के जो सीसीटीवी फुटेज उसी को खंगाला जाएगा, क्योंकि ये मेन रोड है गुड़गांव का, और ऐसे में लगातार तफ्तीश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से तस्वीरों में देखिए, जिस तरह से आपको साफ नजर आ रहा हो किस तरह से फायरिंग की गई थी। ये देखिए गोलियों के निशान सामने आपको नजर आ रहा होगा, ब्लैक रंग के वहां पे एक नजर आ रहा होगा, दूसरा आपको ये सज्जे में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से लगातार गोलियां चलाई गई थी। अब ये देखना होगा जब सीसीटीवी फुटेज जब निकाला जाएगा, और उसमें जो अज्ञात है वो लोग कौन थे, उसकी तफ्तीश जो है गुड़गांव पुलिस करेगी, और जानकारी निकालेगी कि वो लोग कौन थे, उनका मकसद क्या था। क्या दहशत फैलाने का मकसद था यहाँ पे, या तो फिर क्या एल्विश यादव के साथ पुरानी रंजिश थी जिस वजह से इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। ठीक है पंकज, यहाँ पर जैसे कि घर पर उस वक्त एल्विश यादव तो मौजूद नहीं थे, लेकिन एल्विश के जो पिता थे, माता थे और केयर टेकर थे वो वहाँ पे मौजूद थे, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की, या फिर उनका बयान सामने आया है क्या मीडिया के सामने? बिल्कुल, बेशक मीडिया के सामने उनका बयान आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एल्विश के पिता ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी कोई सूचना या तो कोई ऐसी कोई रंजिश की बात उनके जहन में नहीं है, लेकिन हाँ ये जो लोग थे वो 3 लोग थे। एक बाइक पे बाहर मौजूद मतलब दूर खड़ा था, और 2 लोग सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे जो फायरिंग करते नजर आ रहे थे। वक्त पूछा गया तो उन्होंने कहा 5 और 5:30 बजे का वक्त था जब ये फायरिंग हुई, लेकिन इस वक्त जो है एल्विश के पिता घर के अंदर ही है, और साथ में गुड़गांव पुलिस भी यहाँ मौजूद है, और वो भी लगातार जो है तफ्तीश कर रही है, क्योंकि
सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत हो सकता है और उसी में नजर आएंगे कि वो कौन लोग थे जो यहाँ पे दहशत फैलाने आए थे या तो पुरानी रंजिश को अंजाम देने आए थे। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन लगातार जो है गुड़गांव पुलिस को लेकर तफ्तीश कर रही है। अब इंतजार उसी बात का है जब गुड़गांव पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल लेगी और साथ ही साथ उन तमाम जो आरोपी हैं जिन लोगों ने यहाँ पे फायरिंग की है या अंधाधुंध गोली चलाई है वो लोग कौन है उसके बारे में जानकारी निकाल लेगी। वो उसके लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। ठीक है, पुलिस की तरफ से अभी कुछ बयान आया है क्या पंकज? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ तस्वीरें साफ आपको नजर दिखाऊंगा एक तरफ की किस तरह से गुड़गांव जो पुलिस है वो लगातार जो है तफ्तीश कर रही है। यहाँ पे अंदर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा यहाँ पे किस तरह से गुड़गांव पुलिस अंदर पे मौजूद है और लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाल रही है और साथ में परिवार के लोगों से बातचीत कर रही है, पूछ रही है कि क्या जानने वाले लोग हैं या तो क्या इसके पहले कभी इन लोगों को देखा गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या वो जानने वाले थे या तो फिर पहले से ही कोई प्लानिंग करके आए थे। तो जो भी है वो उसको लेकर लगातार जो है गुड़गांव पुलिस तफ्तीश कर रही है और आसपास के भी जो सीसीटीवी फुटेज उसको खंगालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जी पंकज, यहाँ पर एल्विश का कुछ बयान आया क्योंकि एल्विश तो इस वक्त मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर राव साहब के नाम से काफी फेमस है और उनके जो फैंस इस वक्त काफी चिंता में। तो ऐसे में एल्विश यादव का बयान सामने आया है क्या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए एल्विश यादव उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। एल्विश यादव आउट ऑफ स्टेशन थे और अब तक कोई संपर्क नहीं है एल्विश यादव से। ना उन्होंने खुलकर अभी ना मीडिया से बात की, ना सोशल मीडिया में भी कोई पोस्ट किया। लेकिन हाँ ये है कि जब वो आएंगे तो अपनी उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी आएगी। लेकिन घर पर उस वक्त मौजूद उनकी माता और पिता और जो केयर टेकर वो 3 लोग मौजूद थे। जब जिस वक्त फायरिंग हुई थी तब उनके माता पिता और केयर टेकर सो रहे थे। जब फायरिंग की आवाज़ आई उसके बाद जब लोग उठे तब उनको समझ में आया कि फायरिंग हुई। उन्होंने फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाला और गुड़गांव पुलिस को इत्तला किया और उसके बाद जो जांच है वो आगे चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये घटना जो है गुड़गांव के सेक्टर 56 में हुई है। आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में? क्या आसपास के लोगों ने वो जो 3 बदमाश जब आए थे तड़के सुबह, तो क्या उनको देखा या वो पूरे घटनाक्रम को किसी ने देखा? ऐसा कुछ पता चल पाया कि अभी तक? देखिए अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकल कर आया है जिन्होंने है कि उस व्यक्ति को देखा हो, क्योंकि सुबह का वक्त था और अनुमान सवेरे 5-6 बजे के आसपास सब लोग सोते हैं और ऐसे में उस वक्त कोई बाहर नहीं था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने पहले ही कहा कि सीसीटीवी तफ्तीश किया जा रहा है कि उस पर साफ नज़र आएगा कि कौन लोग थे और कहाँ से उनका मकसद क्या था। उसके बाद जो है गुड़गांव पुलिस को ट्रैक करने पर लगी हुई है। लेकिन आसपास के एरिया जो मैंने पहले ही दिखाया आपको कि इस तरफ आप देखेंगे तो खाली प्लॉट है, उस तरफ भी और वहाँ उधर भी कोई मतलब ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई ऐसी जानकारी उससे नहीं निकल पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी खाली प्लॉट है। लेकिन हाँ थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको कुछ घरें नजर आएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ से भी गुड़गांव पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालने का प्रयास करे। लेकिन जो लगातार जो तफ्तीश है वो गुड़गांव पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात कर ले एल्विश यादव की तो सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर है। अपने देसी लुक के कारण लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं। बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं और कई बार विवादों में भी एल्विश यादव जो है घिरे हैं। हालांकि आखिरकार इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि एल्विश का दुश्मन कौन है जिसने गुड़गांव वाले घर पर दर्जनों फायरिंग कर दी। पंकज, बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार यही सवाल है कि वो लोग कौन थे, उनका मकसद क्या था, क्या पुरानी कोई रंजिश थी एल्विश यादव के साथ, या तो फिर कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ माहौल बनाने या तो एक तरह कहा जाए कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही पुराने रंजिश की वजह से यहाँ पहुँचे, या क्या वो उसके कारण को लेकर लगातार गुड़गांव पुलिस जो हरियाणा पुलिस है वो जाँच कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो लोग कौन थे, इसको लेकर तफ्तीश किया जा रहा है। और जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे नजर आ रहे हैं उसको लेकर परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। एल्विश यादव को भी भेजा गया है तस्वीर, उससे भी जांच कराई जा रही है। पूछा जा रहा है कि क्या आप इन लोग को जानते हैं, उसकी तफ्तीश की जा रही है। और साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है कि क्या उन्हें आप जानते हैं, तो क्या ये पुरानी रंजिश है इसको लेकर और उनका मकसद क्या था, इसको लेकर जांच हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वारदात एल्विश यादव को के घर के बाहर क्यों हुई है, क्या कारण है, क्या है